जय सीताराम दोस्तों। चारों तरफ से हरा भरा बीहड़ जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पेड़ पौधे देखेंगे। और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की गुफा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जंगलों के अंदर पड़ती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। गुफा की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है। रात में बारिश हुई है तो चट्टानों के नीचे जल भी भर गया है और यहाँ से रास्ता बंद है। इस चट्टान के ऊपर से चढ़ के जाना होगा। महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। काफ़ी हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल, बड़ी बड़ी चट्टानें और कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता। पेड़ों में फलियां आने लगी हैं और ये देखें, इसमें फलियां आ गई हैं इस पेड़ में। इस तरह की फलियों की साधु महात्मा सब्जी बनाया करते हैं। पहाड़ों में कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इन फूलों की। और इस तरह के जंगलों में खूंखार जानवर भी छिपे रहते हैं। हालांकि दिन में दिखाई नहीं देते, रात में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये देखे जानवरों के पग चिन्ह यहाँ पर दिखे हैं। इधर को शायद कोई जानवर गया है। ये देखे बाघ के पैर के चिन्ह हैं। ये देखे इधर को कोई जानवर गया है और इधर ही महाराज जी की कुटिया पड़ती है। रास्ता नहीं है उतना अच्छा। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं इधर गुफा के नज़दीक पहुंचा हूं। देखता हूं महाराज जी मिलते हैं कि नहीं मिलते। दोस्तों यहाँ तो रास्ता भी नहीं है गुफा की तरफ जाने के लिए, एकदम पत्ते पड़े हैं। और दोस्तों लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखें चट्टान तो बड़ी विशाल दिख रही है, पेड़ भी है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया, वापस जाना पड़ेगा, वापस फिर इसी रास्ते से लौटना पड़ेगा। अब मैं इधर दूसरी तरफ जाके देखता हूँ। और यहाँ पर देखे पहले कोई महात्मा रहते रहे होंगे। ये देखे दीवारें पत्थर की खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं। इस जर्जर कुटिया के जस्ट सामने की तरफ एक रास्ता गया है। देखता हूँ शायद इधर महाराज जी की गुफा होगी। अब फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की गुफा के नज़दीक पहुँचा हूँ। ये देखें इधर विशाल चट्टान है और सामने से तिरपाल लगी है, एक पेड़ है, चारों तरफ से आप हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। ये गुफा की तरफ जाने के लिए रास्ता इधर से है। चट्टान के सामने से महाराज जी घास फूस, कांसा कुसा और तिरपाल लगाए हैं। और ये महाराज जी की कुटिया का इधर से प्रवेश द्वार है। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी कुटिया के दूसरी ओर खड़े हैं और यहाँ पर देखिए ये महाराज जी की कुटिया के अंदर की तस्वीरें। यहाँ पर महाराज जी के बर्तन वगैरह रखे हैं और लकड़ी का पिंजरा टाइप बनाए हैं। और ये महाराज जी का धूना है, लकड़ी वगैरह रखी हैं और शायद गुफा के अंदर पानी भी आया है। और इधर महाराज जी का बैठका है। ये देखें, जय सीताराम महाराज। दोस्तों महाराज जी यहाँ पर बाहर अपने कुटिया के खड़े हैं। देखें कितने सुंदर पहाड़ों के दृश्य हरे भरे देखने में लगते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। महाराज जी काफ़ी तेज बारिश हुई है क्या? कोई बारिश तो हुई है लेकिन कोई ज़्यादा तेज नहीं हुई है। हाँ लेकिन फिर भी पर्वत है तो पानी तो यहाँ पे आ ही जाता है, स्वाभाविक है जी। तो फिर चट्टानों से पानी निकलता है तो गुफा से होते हुए आ जाता है कुटी से बाहर। अब महाराज जी सामने काहे की घास लगाए हैं? हाँ, ये जो है ऐसे जंगली घास था वैसे ही तो हमने ला के लगा दिए कि मतलब कम से कम आड़ रहे, कोई बंदर आदि किसी जानवर से वो सुरक्षा रहे बस। हाँ, ऊपर से पानी के लिए तिरपाल लगी है। हाँ, तिरपाल लगा दी क्योंकि ये जो है ना चट्टान ना भीगे
और ऊपर से पानी टपके ना, बस ये इतना रहेगा। महाराज जी नीचे भीग गई है क्या आपकी कुटिया? नीचे कुटिया भीग गई है, पानी भाई पर्वत से उधर से आता है ना, तो अच्छा। पूरा भर जाता है नीचे। तो अच्छा। आज इसको हमने नाली बना दी है। कहाँ पर महाराज जी? ये देखो नाली बना दी है ना, तो पानी उधर ही गुफा से निकलता दिख रहा होगा। यहाँ नीचे से? हाँ, वो जो गुफा है वो हाँ। देखो वहाँ से कौन जाता है पानी, अच्छा। वो सीधे उधर ही से आता है, वो गुफा है वो बहुत बड़ा। अब महाराज इधर पानी टप भी रहा है। हाँ, उधर पानी टपकता है। ये देखे दोस्तों, चट्टानों से पानी टपक रहा है महाराज जी की गुफा के अंदर, और यही पानी यहाँ से बह के जाता है नीचे नीचे। तो यहाँ महाराज जी पूरा गीला हो गया है। हाँ, गीला तो हो गया है। अब क्या है ना, हाँ। कि गीला हो गया, उससे हमको कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं है जी। हमको। अब जो है ये जो चूल्हा है, हाँ। इसको हमको थोड़ा व्यवस्थित करना होगा, नीचे पत्थर लगाना होगा। अच्छा। चूल्हा के नीचे तक पानी बह के जाए और ऊपर से अपना वो भीगने ना पाए। अच्छा। ऐसा करना है। अभी जो है उसका करेंगे इंतजाम। हाँ हाँ। और एक नाली यहाँ बना दी है, आज बनाए अभी, अच्छा। कि मतलब पानी जो है उधर अंदर न जाए, सीधा ऐसे आए तो हाँ। सीधे निकल जाए बाहर। अब महाराज जी कपड़े वगैरह बच गए हैं? हाँ, कपड़े वगैरह तो बच गए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पन्नी लगाए हैं, हाँ। तो अंदर पानी नहीं जाता गिरता है। और देखे आसन किस चीज़ का बना है, घास फूस और लकड़ियों का आसन महाराज जी बनाए हैं। हाँ। नीचे आप देखेंगे तो नीचे से जल वगैरह निकलता रहता है, ऊपर महाराज जी का आसन है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, जी। आटा है महाराज जी। जी। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है, जी। और ये सरसों का तेल है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, जी। और ये चीनी है। महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में, जी। मूंग की दाल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जी। संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और साधक और साधु भाइयों को साधुवाद है। सभी भक्त सज्जनों को प्रेम और आशीर्वाद है। सभी खुश रहें, सबका मंगल हो। महाराज जी जैसे बरसात हो जाती है, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, गुफा के अंदर भी पानी है, हाँ। फिर प्रसाद कैसे बनाते हैं महाराज जी? हाँ, लकड़ियाँ अगर गीली हो जाएं तो थोड़ा बड़ा कष्ट होगा, लेकिन ये जंगल है, यहाँ पे लकड़ियाँ खूब हैं, तो हम पहले से थोड़ा फाड़ स्टॉक में रखते हैं, ताकि मतलब ज़रूरत पड़े कभी भी बारिश का, तो सावधानी थोड़ा फाड़ बरतना पड़ता है। तो अच्छा। रखे हैं लकड़ियाँ थोड़ा फाड़, हाँ। तो नहीं सूखा हुआ है तो उससे प्रसाद हम बना सकते हैं आराम से। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में गुफा के अंदर आप भजन साधना क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे एकाग्रता है, एक प्रकार का ये तो है कि मतलब एकाग्रता यहाँ पे है। हाँ। और शांति है, और शांति में हमें साधना करने में सहायता मिलती है। यहाँ पे हमारा कई जन्मों का वो रहता है, संस्कार रहता है। अच्छा। वासनाएं कई जन्मों का रहते हैं, तो यहाँ पे हम सब एक प्रकार के बनिया ही हैं। अपना हम सामग्री सौदा बेचने आए हैं, जो हमने वासनाओं के पुड़िया गठरी इकट्ठा किए थे, वही हम बेचने आए हैं। तो यहाँ पर बेच के हमें सभी वासनाओं को नष्ट करके निर्मल हो जाना है। हमें एक चीज़ देख लेना है कि जो उत्तम सार तत्व क्या है, सार चीज़ क्या है, वो हम हो जाएं। देखो कपड़ा जो है हमेशा निर्मल ही है, उसमें मिट्टी लगा है, भले हो मिट्टी लगा है, लेकिन वो कपड़ा निर्मल है। उसको क्या है, साबुन लगा दोगे तो फिर से मिट्टी धुल जाएगा, कपड़ा वैसे को वैसे है आपका। जी जी। कपड़ा नहीं साफ हुआ, खाली मिट्टी जो लगा था वो हट गया बस। तो इसी प्रकार है, तो हमें अपनी वासनाओं को त्याग के यहाँ पे संसार में, और फिर यहाँ पे कर्म करिए ना, बेच कर उठ कर चलो बाट। तो फिर यहाँ पे हमें कर्म करने, और हमें सौदा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर से आना पड़ेगा बेचने के लिए। तो हमें अपना सौदा बेच के और माल इकट्ठा करके चले चलना है अपने घर। तो पर घर उते है घरा, बनी जन आए हाट, कर्म करे ना बेच कर, उठ कर चालो बाट। ओ मितवा उठ कर चालो बाट। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ महाराज जी? मतलब साहब ने ये कहा है कि इत पर तो हमारा घर है, माता पिता रहते हैं, घर है यहाँ पे हमारा, लेकिन वहाँ पे हमारा घरा है, ओरिजिनल चीज़ है वहाँ पे। इत पर घर होते है घरा,
ये तो प्रदेश है, वहाँ हमारे प्रदेश में हम भाड़े से रूम लेके रह रहा हूँ, वहाँ पे हमारा निज का घर है, जहाँ से जन्म मृत्यु नहीं होता है, मृत्यु कभी होता ही नहीं वहाँ पे, वहाँ हमारा ओरिजिनल घर है। तो यहाँ पे जो आपने सौदा लिया है कई जन्मों का संस्कार, यहाँ आप बेच कर और उठ कर चालो बाट, कर्म ना करो, मतलब और कर्म को बढ़ाओ ना, अपना सामग्री और वासना ना बढ़ाएं आप। तो वासनाओं जितना कम कर सको उतना कम करो, और अपने आप को देखो, सबको अकेले आना है, अकेले जाना है, तो कुछ समय अकेले रहो और अपना अनुभव करो कि ईश्वर परमात्मा दिल में ही हमारे विराजमान है। जीव तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो आज जो है हमें दुर्लभ है, मानव तन जो है सबको नहीं मिलता है, तो हमें यह मानव तन मिला है, तो हमें जागना चाहिए और इसका कीमत समझना चाहिए। और जब इसका कीमत समझ जाएंगे तो हम जाग भी जाएंगे। महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी आज क्या बनाएंगे? सब्जी रोटी बनाएंगे। अच्छा, आलू टमाटर का साग और टिक्कर। हाँ। महाराज जी की सब्जी प्रसादी से धोने लगी। फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर बनने लगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी राम रोड टिक्कर बना रहे हैं, मोटे मोटे और बड़े बड़े। ये रहा महाराज जी का राम रोड टिक्कर। देखिए कितना खरा खरा और मोटा मोटा टिक्कर बनाए हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद बनके तैयार हो गया, और ये रही महाराज जी की सब्जी और टिक्कर। बड़ी विशाल चट्टान के नीचे महाराज जी गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल है। इस तरह की जंगल में बिल्कुल अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं।